हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 का न्यूमेरिकल 6.1 है, जिसे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, चलते हैं न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ। बेटा लिखा हुआ है कि आपके पास क्या है, एक स्प्रिंग है जिसको हमने क्या किया, ये जो स्ट्रेच किया हुआ है कितने मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर बाय द लोड ऑफ 40 न्यूटन, जिस पे कितने न्यूटन का लोड है, यानी वेट कितना होगा 40 न्यूटन का, और उसके अंदर स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेचनेस कितनी आएगी 20 मिलीमीटर। कहते हैं कैलकुलेट करें, आपने कैलकुलेट करके देना है हमें क्या जी, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, जिसको हम बेटा क्या कहेंगे, के कहेंगे। अब कह रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट कॉज, अब ये इसका सेकंड पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट है, पहले हम वहां तक इसको करते हैं, फिर हम इसको सेकंड पार्ट की तरफ लेके चलते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे कि गिवन डेटा में हमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है। तो गिवन डेटा में देखें बेटा हमें क्या वैल्यू दी हुई है, सबसे पहले हमने देखना है। तो हमारे पास एक x की वैल्यू दी हुई है जो कि हमारे पास है 20 मिलीमीटर। अब मिली किसके बराबर होता है, 20 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3 मीटर के। अब बेटा साथ ही वो कह रहा है कि आपके पास जो फोर्स है वो कितने न्यूटन है, 40 न्यूटन फोर्स है। कैलकुलेट क्या करना है हमने, फाइंडिंग इसमें क्या करनी है हमने, एक तो हमने सबसे पहले इसमें फाइंड करना है, किस चीज को हमने फाइंड करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, के कहेंगे। उसके बाद बेटा आगे पढ़े, क्या लिखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट कॉज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर, कहता है कि अगर एक स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन हो रही है 16 मिलीमीटर की, तो व्हाट विल बी इट्स वेट, कहता है वेट क्या होगा कि जो इस एक्सटेंशन की कॉज बनेगी। तो अब बेटा हमने इसमें यानी कि वेट भी फाइंड करना है जो हमारे पास वहां मौजूद है स्टेटमेंट के अंदर। अब बेटा देखिए मैंने ये 16 मिलीमीटर अभी यहां पर नहीं लिखा, क्योंकि हम पहले इस एक्स को लेके पहले फाइंड करेंगे के की वैल्यू को। अब हमारे पास सॉल्यूशन बेटा इसका स्टार्ट हुआ है, तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला हमारे पास क्या है, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट का, जो यहां पर फार्मूला होगा वो है F इज इक्वल टू के एक्स। ये बेटा हमारे पास इसका फार्मूला है। इस फार्मूले को हमने यूज करते हुए फाइंड करनी है स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू। यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज, हमने यहां पर वैल्यू पुट करनी है, पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा जब वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, F की जगह पे हम लिखेंगे 40 न्यूटन, और इज इक्वल टू के एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 20 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3 मीटर। अब बेटा देखिए इधर मल्टीप्लाई है, इस तरफ आकर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इज इक्वल टू के, तो के इज इक्वल टू 0, 2 2 4, तो ये हमारे पास 2, ये नीचे 10 रेज की पावर ऊपर जाएगी तो +3 हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। हमारे पास यहाँ पे बेटा अभी तक इसका ये आंसर है, बुक पे हम देखते हैं उसने आंसर आपके पास किसमें लिखा हुआ है, किलो में लिखा हुआ है। तो लिहाजा हम इसको बेटा कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी कि 10 रेज की पावर 3 किसमें है, 10 रेज की पावर 3 जो है वो हमारे पास किलो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो किलो न्यूटन पर मीटर। तो अब बेटा हम यहाँ पर डॉट लगा के आप लिख भी सकते हैं कि हमारे पास किलो किसके बराबर है, 10 रेज की पावर +3 के बराबर है। तो ये हमारे पास एक आंसर आया स्प्रिंग कांस्टेंट का, जिसको हमने यहां पर फाइंड किया। अब बेटा नेक्स्ट में देखिए वो कह रहा है कि आपने वो कॉज बतानी है, वो वेट बताना है जिसने 16 मिलीमीटर की एक्सटेंशन लाई। तो हम यहां पर क्या करेंगे, नाउ फाइंड वेट। तो हम यहां पर क्या फाइंड करेंगे, वेट को फाइंड करेंगे। तो हमने यहां पर लिख लिया नाउ फाइंड वेट। वेट को फाइंड करने के लिए आप देखें आपके पास जो एक्सटेंशन है x जो है वो कितने मिलीमीटर का है, 16 मिलीमीटर, तो 1 मिली किसके बराबर है, 10 रेज की पावर -3 मीटर। अब हमने देखना है बेटा कि फार्मूला क्या है हमारे पास। फार्मूला हमारे पास इसके लिए भी फार्मूला होगा F इज इक्वल टू के एक्स। अब सर उसने हमें वेट कहा है, तो बेटा हमने पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू W, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू के एक्स। और K की वैल्यू क्योंकि आपने ऑलरेडी फाइंड की हुई है यहां पर, तो वही वैल्यू हम इसमें यहां पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा देखिए W हमने क्योंकि फाइंड करना है, तो K की वैल्यू हमारे पास कितनी है,
2 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर +3 और न्यूटन पर मीटर। और उसके बाद आपके पास x की वैल्यू कितनी है 16 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3 मीटर के। अब देखें ये हमारे पास प्लस ये माइनस वैसे कैंसिल, ये मीटर पर मीटर से कैंसिल हो गया, तो W इज इक्वल टू हमारे पास 16 टू कितना हो गया 32 न्यूटन। हम देखते हैं क्या हमारा यही आंसर है जी बेटा, 32 न्यूटन जो है हमारा इसका आंसर है। तो अब बेटा हम इसमें क्या लिखेंगे, रिजल्ट क्या लिखेंगे। हम जब इसमें रिजल्ट लिखेंगे वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट का आंसर आया जिसको हम लोग क्या कहते हैं के, और वो हमारे पास कितना है बेटा 2 किलो न्यूटन पर मीटर। और दूसरा हमारे पास वेट जो है, जो हमने उसको फाइंड करने के लिए उसने हमें कहा था W जो है वो हमारे पास कितना है 32 न्यूटन। तो इस न्यूमेरिकल का बेटा ये हमारा आंसर है जी बेटा। न्यूमेरिकल 6.2 स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं बेटा। क्या लिखा हुआ है, द मैस ऑफ 5 लीटर्स ऑफ मिल्क। अब यहां पर देखिएगा उसने लिखा है द मैस ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क, जो है वो कितना मैस है उसका 4.5 kg। अब ये हमारे पास वॉल्यूम है, ये हमारे पास क्या है मैस है। कह रहा फाइंड करनी है आपने इसकी डेंसिटी ऐसा यूनिट के अंदर। तो बेटा डेंसिटी का जो यूनिट है वो क्या है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो अब हमने वही इसमें उसी में आंसर फाइंड करना, तो बेटा उसी में ही आएगा। चलते हैं न्यूमेरिकल के बेटा सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास गिवन डेटा में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। गिवन डेटा में सबसे पहले बेटा लिखा हुआ है हमारे पास मैस। तो मैस हमारे पास है 4.5 kg। अब देखिए उसने वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास कितना है 5 लीटर्स। तो अब बेटा हमने, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो कह रहा है कि मीटर, आंसर आपने किस में लाना है मीटर क्यूब में। तो बेटा उसके लिए हमने लीटर्स को किस में कन्वर्ट करना है फिर मीटर क्यूब में। तो हम यहां पर लिखेंगे जो हमारे पास 1 लीटर है वो किसके बराबर होता है 10 रेज की पावर -3 क्यूबिक मीटर के। ठीक है बेटा, तो ये आपने डेफिनेटली बात है चैप्टर नंबर जो आपका 1 है उसके अंदर ये उसने सारी डिटेल दी हुई थी, जो फिजिक्स का स्टार्टिंग चैप्टर है वहां पे भी आप उसको देख सकते हैं। तो आप बेटा इसका मतलब है वॉल्यूम जो है वो हमारे पास किसके बराबर हो गया 5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3 क्यूबिक मीटर के। और फाइंड क्या करना है बेटा, हमने डेंसिटी को फाइंड करना है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं फाइंडिंग के अंदर कि हमने इसमें जो फाइंड करना है वो है डेंसिटी। तो हमारे पास डेंसिटी को फाइंड करने का क्या फार्मूला होगा। अब डेंसिटी को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो होगा, आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर के अंदर और बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल है बेटा ये, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो ये बेटा हमारे पास फार्मूला है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे बेटा पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा देखिए हम वैल्यूज पुट करेंगे डेंसिटी क्योंकि हमने फाइंड करनी है। तो मास हमारे पास कितना है 4.5 kg और वॉल्यूम कितना है 5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3 पर क्यूबिक मीटर। तो बेटा डेंसिटी इज इक्वल टू, इन दोनों को हम आपस में डिवाइड करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है डिवाइड करने से। तो बेटा अब हमने जब इसको डिवाइड किया 4.5 डिवाइड बाय 5 तो आंसर आया 0.9। तो हमारा बेटा यहां पर आंसर आया 0.9। ये डिवाइड में है तो अब ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस में किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब बेटा देखिए उसने ये क्यों कहा कि आपने इसका यूनिट जो है वो एसआई यूनिट जो है उसमें लिखना है इसको, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ था। उसने कहा कि आपने इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, इसलिए उसने वहां पर आपको हिंट के तौर पर बताया कि आपने एसआई यूनिट में ही फाइंड करना है। तो बेटा ना भी बताए तो आपने लाजमी इसका आंसर जो है वो एसआई यूनिट के अंदर ही लिखना है। तो ये बेटा हमारे पास इसका डेंसिटी का आंसर आ गया। तो हम बेटा रिजल्ट में क्या लिखेंगे, हम यहां पे रिजल्ट लिखेंगे, इसका रिजल्ट होगा डेंसिटी जो हमारे पास है 0.9 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो बेटा आसान न्यूमेरिकल था, उम्मीद है आपको बड़े जल्दी से ये समझ आया होगा और आसान भी था। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब जब आप न्यूमेरिकल करें उसके एंड पे उसकी न्यूमेरिकल के नोट्स जरूर बनाया करें और उसकी प्रैक्टिस भी जरूर किया करें। ये बेटा न्यूमेरिकल 6.3 है। स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं बेटा। लिखा है व्हेन अ सॉलिड ऑफ मास। अब बेटा कह रहा है कि आपके पास एक सॉलिड है
जिसका मैस आपके पास 60 ग्राम है। अब बेटा केजी में होना चाहिए, तो ये ग्राम में दिया हुआ है तो हम इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। कहता है कि जब हमारे पास एक सॉलिड है जिसका मैस 60 ग्राम है, इज लोअर्ड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर। एक मेजरिंग सिलेंडर है बेटा, जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम बना के यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये एक मेजरिंग सिलेंडर लेट्स सपोज हमने लिया हुआ है, इसमें ये वाटर का लेवल हमारे पास यहाँ तक है। अभी कहता है कि जब आप उस सॉलिड को, मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कोई पत्थर है, कोई भी सॉलिड चीज है, कहता है जब आप उसे क्या करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर के अंदर जो है उसको आप लोअर करेंगे, उसको जब उसके अंदर डालेंगे तो कहता है कि क्या होगा, द लेवल ऑफ वाटर राइजेस फ्रॉम 40 सेंटीमीटर टू 44 सेंटीमीटर। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास 40 सेंटीमीटर क्यूब है। वो कह रहा है कि वाटर का लेवल जब हम इसको अंदर इमर्स करेंगे तो बेटा ये लेवल बढ़कर क्या हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर क्यूब तक हो जाएगा। तो कह रहा है बताओ कि डेंसिटी क्या है हमारे पास। तो हमने बेटा डेंसिटी फाइंड करनी है इसके अंदर। तो बेटा गिवन डेटा हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास है गिवन डेटा। अब बेटा देखिए उसमें सबसे पहले क्या है हमारे पास, मैस है। मैस हमारे पास कितना है, 60 ग्राम है। इसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000, तो 0.06 केजी में हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब वो आपने इसका देखिए आपको दो लेवल बता रहा है। एक आपके पास देखिए बेटा ये इनिशियल लेवल है, एक आपके पास ये कौन सा लेवल होगा, फाइनल लेवल ऑफ वाटर होगा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियल हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा इनिशियल वाटर लेवल। अब बेटा इनिशियल वाटर लेवल को हम लोग किससे प्रेजेंट करेंगे, इनिशियल वाटर लेवल को हम लोग प्रेजेंट करेंगे बेटा V1 से। तो मैं यहाँ पे इसको प्रेजेंट करता हूं V1 से, जो कि मेरे पास है 40 सेंटीमीटर क्यूब। और फाइनल वाटर लेवल जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, वो हमारे पास V2 के बराबर है, जो कि हमारे पास है 44 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा हमने इसमें करना क्या, अब हमने इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम V जो है बेटा वो क्या होगा, V2 माइनस V1। कि हमारे पास यहां पर देखेंगे कि वॉल्यूम क्या बनेगा, 44 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 40 सेंटीमीटर क्यूब, आंसर विल बी 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा सबसे पहले आपको पता है कि डेंसिटी जो है वो हमारे पास किसके बराबर होती है, डेंसिटी जो है वो हमारे पास मीटर क्यूब के अंदर किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में होती है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले बेटा किसमें, मीटर क्यूब के अंदर। तो बेटा सबसे पहले आपने यहाँ पर देखना है कि मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 रेज़ की पावर -2 मीटर के बराबर है। बेटा कैसे, जब आपने मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो ये डिवाइड बाय 100 यानी डिवाइड बाय 100 का मतलब क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं डिवाइड बाय 100, 1 डिवाइड बाय 100 ये होगा बेटा। तो ये 1 10 रेज़ की पावर 2, जब ये ऊपर आएगी तो 10 रेज़ की पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी ये वही अमल मैंने यहाँ पर किया। तो बेटा देखें V इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -2 मीटर, और इसके ऊपर क्या है क्यूब, तो हमने यहाँ क्यूब लगा दिया। 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6 मीटर क्यूब, ये हमने वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। अब बेटा क्या कह रहा है, कैलकुलेट करनी है आपने डेंसिटी। तो हमने यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है बेटा इसमें डेंसिटी को। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि हमने फाइंड करना है डेंसिटी। तो अब बेटा देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, हम यहाँ पर फार्मूला इसका लिखते हैं डेंसिटी का। फार्मूला हमारे पास है डेंसिटी का बेटा मैस ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस। मैस हमारे पास कितना है, 0.06 किलोग्राम, और डेंसिटी वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6 मीटर क्यूब। तो बेटा हम इसको आपस में करेंगे डिवाइड। तो अब बेटा डिवाइड करने से देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है, हम 0.06 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 0.015। अब देखिए बेटा 10 रेज़ की पावर -6 है नीचे, जब ये ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगा, 10 रेज़ की पावर +6 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो अब बेटा देखिए आपकी बुक में, जो हमारी बुक में आंसर मौजूद है वो 15 है यहाँ पर। तो बेटा देखिए अब हमने क्या करना है, यहाँ से पॉइंट को उठाना है। आपके पास आंसर है जी 15 10 रेज़ की पावर 3। अब बेटा देखिए पॉइंट हमने यहाँ से उठाया और मूव करने जा रहे हैं। अब आपने ये देखना बेटा पॉइंट मूव कहाँ से कर रहा है, हमारा लेफ्ट से राइट। जब पॉइंट लेफ्ट से राइट मूव करेगा 10 रेज़ की पावर माइनस में लिखी जाएगी। तो बेटा देखिए कितने डिजिट मूव कर रहे हैं, 1 2 3। तो
तो हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 6 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। बेटा मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था 6 - 3, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे स्टेप का इजाफा किया है। 15 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3 और +6 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो बेटा हमारे पास यहाँ डेंसिटी किसके बराबर आई है? डेंसिटी इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये बेटा हमारे पास डेंसिटी का आंसर जो है ये आया। तो हम यहाँ पर अपना रिजल्ट लिखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आया। तो हमारा रिजल्ट है बेटा डेंसिटी जो है वो 15 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो बेटा हमारा यहाँ पर ये आंसर आया। ये डायग्राम थोड़ी सी आपके जो है वो आउट ऑफ जो है वो व्यू चली गई है, तो मैं इस डायग्राम को आपके सामने बेटा दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पर देखें आपके पास ये मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है, जिसके अंदर आपने क्या किया, उसका इनिशियल वाटर लेट सोर्स बेटा यहाँ पर था 40 सेंटीमीटर क्यूब। आपने जब उसके अंदर एक सॉलिड को इमर्स किया तो वो वाटर लेवल जो है वो क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हो गया। हमारे पास उसने बताया है कि राइज हो गया वाटर का लेवल, कहाँ पे, 44 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा इस तरीके से ये जो लेवल में चेंज आया, हमने यहाँ पर इसका वॉल्यूम भी फाइंड किया है। तो ये आपने डायग्राम में सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि पहला आपका जो इनिशियल लेवल ऑफ वाटर था वो 40 सेंटीमीटर क्यूब था, सॉलिड की वजह से क्या हुआ, उसका लेवल चेंज हुआ जो कि 44 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। तो ये डायग्राम में भी आपको सिर्फ एक व्यू ओवरव्यू समझाने के लिए मैंने दोबारा से बनाई है। तो उम्मीद है बेटा ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। जी बेटा न्यूमेरिकल 6.4 स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं बेटा, सॉल्यूशन की तरफ। अब बेटा देखिए क्या लिखा हुआ है 6.4 की न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है अ ब्लॉक ऑफ डेंसिटी, एक ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी हमारे पास कितनी है, 8 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और कह रहा है उसका वॉल्यूम कितना है, 60 सेंटीमीटर क्यूब। कहता है फाइंड करें उसका मैस। बेटा न्यूमेरिकल ये भी आसान है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका हमारे पास गिवन डेटा में क्या क्या लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे लिख लिया गिवन डेटा। तो अब बेटा देखें हमारे पास सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डेंसिटी लिखी हुई है। हमारे पास डेंसिटी कितनी है, 8 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और बेटा वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने आपको पहले बताया हमारे पास देखें डेंसिटी का जो यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, तो हमने वॉल्यूम भी क्यूबिक मीटर के अंदर ही लिखना है। तो बेटा देखिए 60, अब देखिए मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 10 रेज की पावर -2 मीटर के बराबर है। तो हम यहां भी लिखेंगे 10 रेज की पावर -2 मीटर का क्यूब, ठीक है बेटा। तो अब V इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6 मीटर क्यूब, ये हमने वॉल्यूम लिख लिया। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है इसके अंदर मैस को। तो हमने यहां पे लिख लिया मैस। अब बेटा हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो फार्मूला है डेंसिटी का वो हमारे पास क्या है, मैस ओवर वॉल्यूम। अब हम फाइंड किसको करने जा रहे हैं, मैस को। तो वॉल्यूम हमारा इधर डिवाइड में है, इधर आगे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहीं पे लिख लेते हैं बेटा पुटिंग द वैल्यूज। अब हम यहाँ पे वैल्यूज जब पुट करेंगे तो क्या होगा बेटा, डेंसिटी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू मैस, क्योंकि हमने फाइंड करना है, और वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 60 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6 मीटर क्यूब। अब देखिए ये डिवाइड में है और इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6 मीटर क्यूब इज इक्वल टू मैस। अब देखिए मल्टीप्लाई करें 8 को 60 से, तो हमारे पास आंसर आया 480, 10 रेज की पावर 3 और 10 रेज की पावर 6 जो है -6 जो है वो हमने इस तरह लिख दी। केजी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, मीटर क्यूब मीटर से कैंसिल इज इक्वल टू मैस। तो मैस इज इक्वल टू 480 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6, प्लस माइनस होता है बेटा, बड़ी वैल्यू की जो साइन है वो लगाएंगे, 7 किलोग्राम। तो अब देखिए मैस जो है हमारे पास सिंप्लीफाई करके उसने लिखा हुआ है 10 रेज की पावर 3 ऊपर माइनस में है, नीचे आके प्लस में हो जाएगी। तो मैस इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, मैस हमारे पास आ जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे
तो मैस की क्या वैल्यू आएगी 0.480 किलोग्राम। ये हमारे पास मैस का आंसर आया। तो यहाँ पे बेटा हम लोग रिजल्ट लिखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट क्या आया इसका। तो हम रिजल्ट में लिखेंगे मैस इज इक्वल टू 0.480 किलोग्राम। ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है बेटा ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा प्रैक्टिस साथ साथ करें। और अगर ये न्यूमेरिकल आपको समझ आए हैं तो अगर आप बेटा मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि वो भी ये न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छे तरीके के साथ कर सकें।